हे एवरीवन, वेलकम बैक। अभी तक सेल बायोलॉजी में हम इंडिविजुअल सेल को समझ रहे थे। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ऑर्गेनेल, साइटोस्केलेटन सब डिटेल में देखा। लेकिन ह्यूमन बॉडी में लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स है। ये सिर्फ एक सेल नहीं, एक दूसरे के पास वाली सेल नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइज टिश्यू और ऑर्गन्स बनाते हैं। तो फिर ये सेल्स एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं? और अगर सेल कंटिन्यूसली सेपरेट हो जाए तो स्किन, इंटेस्टाइन, किडनी, ब्रेन, ये सारे ऑर्गन्स मेंटेन कैसे रहते हैं? इनका स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन रहता है? इसी का आंसर है सेल जंक्शंस, क्योंकि मल्टी सेलुलर लाइफ की फाउंडेशन सेल जंक्शन पर ही बेस्ड है। अब बात करते हैं सेल जंक्शन की डिटेल में। सेल जंक्शंस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नेबरिंग सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ये सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट नहीं देते, बल्कि टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, बैरियर फॉर्मेशन और कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन भी मेंटेन कर रखते हैं। हर टिश्यू में जंक्शंस का टाइप और टिश्यू के फंक्शन के हिसाब से हर सेल में जंक्शन डिफरेंट होता है। अब देखते हैं सेल जंक्शन की ज़रूरत क्या पड़ी। अगर एपिथेलियल सेल्स के बीच में जंक्शंस ना हो तो इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने के बजाय सेल्स के बीच की गैप में ही लीक हो जाएंगे। किडनी फिल्ट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, स्किन अपनी प्रोटेक्टिव बैरियर खो देगी। इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल जंक्शन सर्वाइवल के लिए बहुत एसेंशियल है। सेल जंक्शन को उसके फंक्शंस के बेसिस पर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ऑक्लूडिन जंक्शन उसमें सबसे पहला है। ये लीकेज को रोकने का काम करता है। इसका एक एग्जाम्पल है टाइट जंक्शन। उसके बाद आता है एंकरिंग जंक्शन। ये सेल्स को मैकेनिकली जोड़ने का काम करता है। इसमें आते हैं एडहेरेंस जंक्शन, डेस्मोसोम्स एंड हेमिडेस्मोसोम्स। थर्ड आता है कम्युनिकेटिंग जंक्शन। ये नेबरिंग सेल्स के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन अलाउ करता है। इसका एग्जाम्पल है गैप जंक्शन। आज हम पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जंक्शन को डिटेल में समझेंगे, टाइट जंक्शन। इन्हें जोनुला ऑक्लूडिन्स भी कहा जाता है। ये एपिथेलियल सेल्स के एपिकल रीजन के बिल्कुल पास प्रेजेंट होते हैं और नेबरिंग सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सील कर देते हैं। टाइट क्यों बोला जाता है? क्योंकि माइक्रोस्कोप में देखने पर 2 एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन इतनी क्लोज अटैच रहती हैं जिससे उनके बीच कोई स्पेस ही नहीं है। इसी वजह से इन्हें टाइट जंक्शन बोला जाता है। ये एक्चुअल फ्यूजन नहीं होता है सेल्स का, लेकिन मेम्ब्रेन इतनी क्लोजली कनेक्टेड रहती है कि इन्हें टाइट जंक्शन बोला गया है। टाइट जंक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है क्लाउडिन। ये टाइट जंक्शन के मेजर स्ट्रक्चर प्रोटीन है। ये नेबरिंग सेल्स के क्लाउडिन के साथ इंटरेक्ट करके सीलिंग स्ट्रैंड्स बनाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है ओक्लाउडिन। ये जंक्शन की स्टेबिलिटी और रेगुलेशन में हेल्प करता है। थर्ड है मेम्ब्रेन के इनर साइड पर प्रेजेंट जोनुला ओक्लाउडिन्स प्रोटीन, ZO प्रोटीन। इसमें ZO1, ZO2, ZO3 प्रेजेंट होते हैं। ये टाइट जंक्शन प्रोटीन्स को एक्टिन साइटोस्केलेटन से कनेक्ट करते हैं। ZO प्रोटीन को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये लिंकर प्रोटीन्स हैं। टाइट जंक्शन का सबसे फेमस इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैरियर फंक्शन। ये नेबरिंग सेल्स के बीच सब्सटेंस के अनकंट्रोल मूवमेंट को रोकता है, यानी मॉलिक्यूल्स को सेल्स के बीच से पास होने ही नहीं देता। इस रूट को पैरासेलुलर पाथवे कहते हैं। टाइट जंक्शन इसी पाथवे को रेगुलेट करता है। अब आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि ट्रांससेलुलर और पैरासेलुलर में क्या डिफरेंस है। ये दोनों रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांससेलुलर रूट जो है उसमें मॉलिक्यूल सेल के अंदर से पास करता है, मेम्ब्रेन क्रॉस करता है, साइटोप्लाज्म से गुजरता है, फिर दूसरी मेम्ब्रेन क्रॉस करता है। पैरासेलुलर रूट में मॉलिक्यूल 2 सेल्स के बीच की स्पेस से पास करता है। इसी रूट को टाइट जंक्शन कंट्रोल करके रखता है। बैरियर फंक्शन के अलावा टाइट जंक्शन का एक और इम्पॉर्टेंट रोल है फेंस फंक्शन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स और लिपिड्स को फ्रीली डिफ्यूज होने से रोकता है। इसी वजह से सेल का एपिकल डोमेन और बेसोलेटरल डोमेन अलग अलग आइडेंटिटी मेंटेन करके रख पाते हैं। इसी फिनोमिना को बोलते हैं सेल पोलैरिटी। हर टिश्यू में टाइट जंक्शन इक्वली स्ट्रांग नहीं होता है। जहाँ लीकेज बिल्कुल अवॉइड करनी होती है वहाँ टाइट जंक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, यहाँ सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मेंटेन करना होता है। किडनी ट्यूब्यूल्स में कंट्रोल्ड रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करने में टाइट जंक्शन का रोल है। और ब्लड ब्रेन बैरियर में ब्रेन को हार्मफुल सब्सटेंस से प्रोटेक्ट करना। इसीलिए ब्लड ब्रेन बैरियर में टाइट जंक्शन हाईली डेवलप्ड होते हैं। अगर टाइट जंक्शन ब्रेक हो जाए
या फिर डैमेज हो जाए तो इपिथेलियल बैरियर वीक हो जाता है, वाटर और आयंस अनकंट्रोल्डली लीक करने लगते हैं, टॉक्सिन टिश्यू के अंदर इंटर करने लगता है और इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाती है। यानी हेल्दी टिश्यू आर्किटेक्चर के लिए टाइट जंक्शन इंटैक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। सोचो अगर एक डैम बना हुआ है, उस डैम की कंक्रीट की वॉल्स के बीच में छोटी सी गैप आ जाए तो पानी लीक होने लगेगा। इसलिए इंजीनियर्स हर जॉइंट को कम्प्लीटली सील कर देते हैं। ये सील जॉइंट टाइट जंक्शन है। डैम की वॉल्स, नेबरिंग सेल्स और पानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जब तक टाइट जंक्शंस है लीकेज इम्पॉसिबल है। यही है टाइट जंक्शन का इम्पॉर्टेंस। मतलब टाइट जंक्शन सेल के बीच के लीकेज को रोकते हैं और टिश्यू को इफेक्टिव बैरियर बनाते हैं। अब सोचो जब हम भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या स्किन स्ट्रेच होती है तो टिश्यू पर बहुत ज़्यादा मैकेनिकल फोर्स पड़ता है। अगर सेल सिर्फ टाइट जंक्शन से कनेक्टेड हो तो ये फोर्स उन्हें अलग कर देगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एंकरिंग जंक्शंस। ये सेल्स को सिर्फ टच नहीं करवाते बल्कि उन्हें मैकेनिकली इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट करवा देते हैं कि पूरा टिश्यू एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करने लगता है। एंकरिंग जंक्शंस स्पेशल एडेसिव स्ट्रक्चर होते हैं जो नेबरिंग सेल्स को या सेल्स को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में फ्रीमली अटैच करके रखते हैं। ये जंक्शंस टिश्यू को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेस को पूरे टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसी ग्रुप में 3 मेजर जंक्शंस आते हैं, एडेरेंस जंक्शन, डेस्मोसोम्स एंड हेमिडेस्मोसोम्स। हर एक का अपना यूनिक स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। सबसे पहले एडेरेंस जंक्शन, इन्हें जोन्युला एडेरेंस भी बोला जाता है। ये टाइट जंक्शन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स को एक कंटिन्यूअस बेल्ट की तरह सराउंड करते हैं। इसी वजह से इन्हें एडेशन बेल्ट भी बोला जाता है। एडेरेंस जंक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है कैडेरिन। कैडेरिन ट्रांसमेम्ब्रेन एडेशन प्रोटीन होते हैं। एक सेल का कैडेरिन दूसरे सेल के कैडेरिन से बाइंड करता है। ये बाइंडिंग तभी पॉसिबल होती है जब कैल्शियम आयन प्रेजेंट हो। इसलिए नाम है कैडहेरिन, कैल्शियम डिपेंडेंट एडिशन। कैडेरिन मेम्ब्रेन के बाहर सेल्स को जोड़ते हैं, लेकिन मेम्ब्रेन के अंदर ये डायरेक्टली एक्टिन से कनेक्ट नहीं हो सकते। बीच में लिंकर प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें कैटेनिन्स कहते हैं। कैटेनिन्स कैडेरिन को एक्टिन फिलामेंट से कनेक्ट करते हैं। यानी एडेरेंस जंक्शन का साइटोस्केलेटन कनेक्शन एक्टिन के साथ में होता है। अब बात करते हैं एडेरेंस जंक्शन के फंक्शंस की। ये सेल्स को मैकेनिकली अटैच करते हैं, टिश्यू के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, शेप चेंज को कोऑर्डिनेट करते हैं और इपिथेलियल शीट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये स्पेशली डेवलपिंग टिश्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आते हैं डेस्मोसोम्स पर। इन्हें मैक्यूला एडेरेंस भी बोला जाता है। ये बेल्ट की तरह कंटिन्यूस नहीं होते बल्कि बटन लाइक स्पॉट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इससे इन्हें स्पॉट वेल्स भी बोला जाता है। डेस्मोसोम्स में 2 मेजर कैडेरिन फैमिली प्रोटीन्स होते हैं, डेस्मोजेलिन और डेस्मोकोलिन। ये नेबरिंग सेल्स को स्ट्रांगली बाइंड करते हैं। एडेरेंस जंक्शन एक्टिन से कनेक्टेड थे, लेकिन डेस्मोसोम्स इंटरमीडिएट फिलामेंट से कनेक्टेड होते हैं, मेनली केराटिन फिलामेंट्स। इसी वजह से डेस्मोसोम्स बहुत ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। डेस्मोसोम्स उन टिश्यू में अबेंडेंट होते हैं जहाँ कंटिन्यूस स्ट्रेचिंग होती रहती है, फॉर एग्जांपल स्किन, हार्ट मसल्स। इसी वजह से स्ट्रेच होने पर ये टिश्यूज़ इजीली ब्रेक नहीं हो पाते। अब आते हैं तीसरे जंक्शन पर, हेमिडेस्मोसोम। नाम से ही हिंट मिलता है, हेमी मतलब हाफ। ये 2 सेल्स को कनेक्ट नहीं करते, ये सेल्स को बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में अटैच करते हैं, यानी सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जंक्शन बनाते हैं। हेमिडेस्मोसोम्स का मेन एडेशन प्रोटीन है इंटीग्रीन। इंटीग्रीन मेम्ब्रेन के बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन के प्रोटीन से बाइंड करते हैं और मेम्ब्रेन के अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट से कनेक्ट होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन के डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम ECM वाले पार्ट में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखना कि हेमिडेस्मोसोम्स इपिथेलियल सेल्स को बेसमेंट मेम्बर से एंकर करके रखते हैं। अगर ये अटैचमेंट वीक हो जाए तो स्किन लेयर सेपरेट होने लगती है। तो इससे हमें क्या समझ में आया? एडेरेंस जंक्शन सेल टू सेल, इसमें कैडेरिन होता है जो कि एक्टिन से कनेक्ट करता है। डेस्मोसोम भी सेल टू सेल, इसमें डेस्मोजेलिन और डेस्मोकोलिन होता है। ये कनेक्ट रहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट से। और हेमिडेस्मोसोम्स
सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसमें इंटीग्रीन होता है जो कनेक्ट करता है इंटरमीडिएट फिलामेंट से। अब इसका क्लिनिकल कोरिलेशन समझते हैं। एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है पैम्पिगस वल्गैरिस। इसमें एंटीबॉडीज डेस्मोजेलिन के अगेंस्ट बन जाती है। डेस्मोसोम्स ब्रेक होने लगते हैं, स्किन सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है और ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे बॉडी में बहुत पेन होता है। अब दूसरी डिसीज़ बुलस पैम्पिगॉइड। यहाँ एंटीबॉडीज़ हेमिडेस्मोसोमल प्रोटीन्स के अगेंस्ट बनती है। एपिडर्मिस बेसमेंट मेम्ब्रेन से सेपरेट होने लगती है और बड़े बड़े ब्लिस्टर्स डेवलप हो जाते हैं। पैम्पिगस और बुलस पैम्पिगॉइड दोनों ब्लिस्टरिंग डिसीज़ है, लेकिन टारगेट प्रोटीन अलग अलग है, इसे नाम में कंफ्यूज मत ही होना। अब पूरे टिश्यू को इमेजिन करो। सबसे ऊपर टाइट जंक्शन लीकेज को रोकता है, उसके नीचे एडेनेंट जंक्शन सेल को एक्टिन के साथ में जोड़ के रखता है और डेस्मोसोम्स इंटरमीडिएट फिलामेंट के थ्रू पूरे टिश्यू को मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं। नीचे हेमिडेस्मोसोम्स टिश्यू को बेसमेंट मेम्ब्रेन से एंकर कर रहे होते हैं। इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से एपिथेलियल टिश्यू इतने स्ट्रांग और स्टेबल होते हैं। सोचो एक बिल्डिंग है, वॉल्स के बीच वाटरप्रूफ सील लगी हुई है, ये हो गया टाइट जंक्शन। स्टील बेल्ट्स वॉल को जोड़ कर रखते हैं, ये हो गया एडेरेंट जंक्शन। और हैवी बोल्ट्स और राइवेट्स पूरी बिल्डिंग को मजबूत बनाकर रखते हुए, ये हुए डेस्मोसोम्स। और बिल्डिंग की फाउंडेशन ज़मीन से एंकर्ड है, तो वो हो गया हेमिडेस्मोसोम। अगर फाउंडेशन ही टूट जाएगी तो पूरी बिल्डिंग अनस्टेबल हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह टिश्यू के भी सारे जंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गैप जंक्शन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।